Hello students, good morning, have a nice day and have a lot of happiness in your life. Today we are going to start narration. I have told you about important, very important rules of narration. मैंने narration के very महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण जो नियम हैं उनके बारे में आपको बता चुका हूँ। आज जो हम बात करेंगे नरेशन में, वो हम सबसे पहले नरेशन मैंने बताया 5 प्रकार के सेंटेंस पर नरेशन बनता है। सबसे पहले जो आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, नरेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नरेशन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड नरेशन ऑफ एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नरेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के नरेशन, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत बनने वाले नरेशन, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, लेट्स गो, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना समय बर्बाद ना करते हुए आप मेरे साथ हमेशा क्लास लेते रहिए, ताकि आपका कीमती समय आपके जीवन के लिए सही साबित हो सके। आप हमेशा क्लास अटेंड करते रहिए। मैं इंग्लिश ग्रामर आपको ऑनलाइन पूरा डीपली और एकदम ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। बहुत बार क्या होता है बेटा, ऑनलाइन बहुत से चैनल बने हुए हैं, लेकिन मैंने जितना ईमानदारी से, जितना आपको डीपली पढ़ाया ना, उतना आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। मैंने ऑनलाइन बहुत डीपली पढ़ाया है। हाँ, बहुत से चैनल बने हुए हैं, लेकिन इतना डीपली आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगा जितना मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप जब मेरी ऑनलाइन क्लास लेते हो ना, तो आपको ऐसे फीलिंग होता है कि जैसे आप कक्षा में बैठे हो। आपको लगता है ना आप क्लास के एकदम क्लास में बैठे हो, टीचर आपके सामने खड़े हैं। तो आप जब मेरी क्लास लोगे ना, तो आपको एक अलग फीलिंग होगी। मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स को पूछ लीजिए आप, ऑनलाइन वालों, जितनी मैं ऑनलाइन मेहनत कर रहा हूँ उतनी ऑफलाइन की जितनी मैं ऑनलाइन मेहनत करा रहा हूँ। क्या होता है बेटा, ऑनलाइन क्या है कि टीचर सीधा बढ़ा देते हैं, लेकिन मैंने आपको नियम बताए, पूरे ऑफलाइन में जो नियम होते हैं वैसे वैसे ऑनलाइन पढ़ाया है। यानी मैं ऑनलाइन को भी ऑफलाइन की तरह पूरा डीपली अध्ययन कराता हूँ। तो आप मेरी क्लासें अटेंड करते रहिए। अब जो हम शुरू करेंगे वो नरेशन। तो नरेशन जो बात करें, नरेशन आओ, कौन सा, नरेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस की हम चर्चा करेंगे। तो हमारी इस क्लास में ओनली उस स्टूडेंट्स के लिए हमारी क्लास हैं जो पढ़ना चाहता है। टाइम पास वाले स्टूडेंट हमारे चैनल पर ना आए। हमारे चैनल पर वो स्टूडेंट आए जो वास्तव में, जिनका लक्ष्य है, जिनका टारगेट है कि हम अपने माता पिता का सपना पूरा करेंगे। जो अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं वो हमारे चैनल में आइए, आपका स्वागत है। ये पृथ्वीराज आपका दिल से स्वागत करता है। You are welcome to heart. If you want to get good marks in your examination, then you can come. यदि आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, हमारे चैनल पर आइए और अच्छी मेहनत कीजिए। मैं आपके लिए मेहनत करा रहा हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं ऑनलाइन इतनी मेहनत कर रहा हूँ जितनी ऑफलाइन कराता हूँ। यानी ऑफलाइन में जितनी मेहनत करता हूँ उतनी मेहनत मैं ऑनलाइन में भी करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आइए। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है नरेशन में 5 प्रकार के सेंटेंस से नरेशन बनता है। तो सबसे पहले है वो नरेशन ऑफ, आज हम बात करेंगे नरेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो लिखिएगा टॉपिक का नेम, नरेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नरेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के नरेशन, ठीक है ना। तो रूल मैंने सारे बता रखे हैं, सब आपको एक एक चीज समझाई थी। देखिए बेटा, मैं कह रहा हूं मैंने नियम तक बताए। इतने डीपली नियम या तो ऑफलाइन को पढ़ाया जाता है, या सामने बैठ के ऑफलाइन जो ट्यूशन पढ़ाई जाती है उसमें बताया जाता है। एकदम डीपली बताया मैंने मेरी स्कूल में जितनी मेहनत करता हूँ उतनी मेहनत मैं ऑनलाइन भी कर रहा हूँ आप सबके लिए। तो आइए क्लास अटेंड कीजिए बेटा। नरेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस के नरेशन, ठीक है बच्चों। देखिएगा, जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया है, सी सेज टू मी, ये कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा, आई एम ए डॉक्टर।
आई एम ए डॉक्टर। ओके, सी सेज टू मी आई एम ए डॉक्टर। उसने मुझसे कहा या वह मुझसे कहती है कि वह एक डॉक्टर है। वो कहती है मैं एक डॉक्टर हूं। ये देखिए, ये सेंटेंस क्या है, ये डायरेक्ट सेंटेंस, मैं डी लिख रहा हूं, डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। यानी कि वे कहती है कि सी सेज टू मी आई एम ए डॉक्टर, यानी वे मुझसे कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूं। यानी कौन कहती है, ये सी जो महिला है या लड़की है वो कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूं। तो याद रखना, यहां पर आपको याद रखना कि आई और वी जो होते हैं वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो आई और मी हमेशा आई या माई आ जाए या और आ जाए या वी आ जाए, यानी फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ठीक है ना। और फर्स्ट पर्सन के अलावा सेकंड पर्सन आ जाए तो किसके अनुसार बदलेगा, यू वाला, वो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन यहाँ पर तो आई है, ये फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ये सब्जेक्ट सी है तो आई का क्या बन जाएगा, सी। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं, सेज टू को किस में बदलना है, तो मैंने आपको बताया सेज टू को टेल्स में बदलना है। तो आप देखेंगे सी पहले लिखिएगा, सी टेल्स मी, कोमा हट जाएगा, अब कोमा नहीं रहेगा, अब ये कोमा हट जाएगा। सी टेल्स मी, अब देखिए कोमा हटेगा और इन्वर्टेड जो कोमा वो भी हटेगी। यहां पर कंजक्शन का काम कौन करेगा, दैट करेगा। तो कंजक्शन का काम, इन जोड़ने का काम जो करेगा ना वो दैट करेगा, ठीक है। सी टेल्स मी दैट, अब आई को सी के अनुसार सी बदलिए, सी। अब देखिए यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में। मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो तो टेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पास्ट टेंस में होती ना तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी परिवर्तन हो जाता। लेकिन ये पास्ट टेंस में नहीं है, ये तो प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ये आई है वो सी के अनुसार सी हो गया, लेकिन आई के साथ एम है तो सी के साथ क्या आता है, प्रेजेंट में इज आता है, तो ये इज होगा। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सब्जेक्ट तो ये देखिए पर्सन तो चेंज होगा, तो सब्जेक्ट अनुसार हो गया, या यू आएगा तो ऑब्जेक्ट अनुसार हो जाएगा। लेकिन टेंस यहाँ पर भी प्रेजेंट है सिंपल है, यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल है। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो सी इज ए डॉक्टर, सी इज ए डॉक्टर, ये देखिए क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब आप बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जैसे राजेश said to me, comma inverted comma, Rajesh said to me, you are my friend, you are my friend। तो देखिएगा ये डायरेक्ट स्पीच है। राजेश सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, राजेश ने मुझसे कहा, ये देखिए सेड है पास्ट टेंस है। राजेश ने मुझसे कहा, ये मुझसे कहा था यू आर माई फ्रेंड, कि आप मेरे मित्र हो। तो देखिएगा इसको आपको बदलना इनडायरेक्ट में, तो देखिएगा इनडायरेक्ट में बदलेंगे इनडायरेक्ट, पूरा नाम लिखना चाहिए तो पूरा लिख दो इनडायरेक्ट स्पीच, मैं केवल इनडायरेक्ट लिख के छोड़ रहा हूं, आप पूरा लिखना चाहिए तो पूरा लिख दो इनडायरेक्ट स्पीच। यहां देखिएगा राजेश का हो जाएगा राजेश, ओके। सेड टू को किस बदलना है, देखिए सेज टू को टेल्स बदलना है, लेकिन सेड टू को टोल्ड बदलना है। मैंने नहीं बता रखे सारे, टोल्ड बदलना है और मी का मी होगा। और देखिएगा यहां पर कंजक्शन का वही बात है दैट करेगा, और यहां आ गया यू,
यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, आई वी को बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यू जो है यू को बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो यू मी के अनुसार क्या हो गया? यू का सब्जेक्ट यू का बन गया आई। क्या बन गया? आई। ठीक है, क्योंकि मी के अनुसार मी जो ऑब्जेक्ट है, तो यू मी के अनुसार सब्जेक्ट बनेगा यहाँ, तो क्या बनेगा? आई। आई। देखिए यू के साथ आर था, लेकिन यहाँ पर ये टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब जो इस टेंस की है, सॉरी इस सेंटेंस की है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है, वो क्या है? पास्ट में। तो टेंस में भी परिवर्तन हो जाएगा। अब रिपोर्टेड स्पीच टाइम, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है इसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या होगा? आई, और यू के साथ आर था, लेकिन आई के साथ पास्ट टेंस बन जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल बदल देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बदल देते हैं, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट बदल देते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बदल देते हैं। और पास्ट परफेक्ट में आ जाए सेंटेंस तो परिवर्तन नहीं होता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो भी टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। ये सारे मैंने आपको बता रखे। तो देखिएगा, यहाँ आई यू के साथ आ रहा है, तो आई के साथ आ जाएगा वाई, वॉच। क्या आ जाएगा? वॉच। ठीक है, आई वॉच। और देखिए माई, मैंने अभी कहा था कि आई वी माई, और ये होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यह सब्जेक्ट क्या है? राजेश। तो राजेश के अनुसार माई का क्या हो जाएगा? हिज। क्या हो जाएगा? हिज। आई वॉज हिज फ्रेंड, आई वॉज हिज फ्रेंड। देखिएगा, माई यानी कि उससे रिलेटिव बता रहा है, उसका संबंध बता रहा है ना। तो यहाँ पर पुरुष है, पुरुष के अनुसार होगा हिज, महिला होती तो हर हो जाता। तो आई वॉज हिज फ्रेंड। अंडरस्टैंड? राजेश टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज फ्रेंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच। आप कहेंगे अंजू said to, Anju said to Aarti, Kuma invited Kuma. She is writing a poem. Okay? Anju said to Aarti, she is writing a poem. तो देखिए यहाँ पर said to past tense में है, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिएगा, इनडायरेक्ट बदल देंगे, इनडायरेक्ट बदली पहले तो आप, इनडायरेक्ट स्पीच। अंजू का अंजू लिखेंगे, अंजू। सेड टू किस में बदलता है? टोल्ड, टोल्ड। आरती, आरती। अंजू टोल्ड आरती। देखिए कंजक्शन काम कौन करेगा? दैट, ऊपर बता रखा है। अब देखिए ये टेंस कौन सा है? रिपोर्टेड स्पीच जो है, इन्वर्टेड कोमा बंद होता है, वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। मैंने बात बहुत बार ये वर्ड बोला है, और आप मेरी सारी क्लास अटेंड करके देखिए, आपको ये मैं समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने बहुत बार कहा है, रिपोर्टेड स्पीच के जो होता है ना, रिपोर्टेड स्पीच वो इन्वर्टेड कोमा में बंद होता है। तो ये रिपोर्टेड जो स्पीच है ये किस टेंस में? ये आप कहेंगे सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में बदलते हैं? अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस बदलते हैं। और यहाँ पर सी देखिए थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, सी का सी रह जाएगा, सी का सी रह जाएगा, सी। और देखिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, सी वॉच, सी वॉच। और राइटिंग का राइटिंग, सी वॉज राइटिंग a poem. अंडरस्टैंड? ये देखिए, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। माय गॉड, इनडायरेक्ट बदल दिया, सॉरी डायरेक्ट। अब डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? डायरेक्ट। अब डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस और देखता हूँ, डायरेक्ट स्पीच।
ठीक है। अब जैसे आप कहेंगे द टीचर said to the student, said to the student, comma, inverted comma, I have, I have done, I have done work, I have done my work, I have done my work, my work. ओके, ये देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट आई हैव डन माई वर्क, यानी कि अध्यापक है, उन्होंने विद्यार्थी से कहा था, विद्यार्थी से कहा कि आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना कार्य कर चुका हूं। तो अब देखिएगा यहां पर आप देखिए इंडायरेक्ट बदल रहे हैं। तो पहले आप बता देता हूं, आपको पता ही है, बहुत से स्टूडेंट ने दिमाग लगा लिया होगा, ठीक है। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच, तो दैट टीचर का दैट टीचर हो जाएगा, द टीचर सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, टोल्ड द स्टूडेंट, ओके। कंजूस में काम कौन करेगा, दैट, अंडरस्टैंड। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट आई, अब देखिए आई और वी, अभी मैंने बताया आई वी माई अस ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब जैसे सेड टू था और सेड टू को कैसे बदल दिया, टोल्ड में। अब रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब का देखिएगा सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, द टीचर। तो आई को द टीचर, यहाँ पर द टीचर हम पुरुष मान लेते हैं। देखिएगा टीचर एक ऐसा वर्ड है और डॉक्टर और टीचर ऐसे है जो स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, ठीक है ना। टीचर एंड डॉक्टर ये टू ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे शब्द हैं दो जो स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, पुल्लिंग भी हो सकते हैं। हम यहाँ पर एक बार इसको पुलिंग मान लेते हैं, स्त्रीलिंग ना मान के पुलिंग मान लेते हैं, ठीक है। तो दैट टीचर के अनुसार आई किसे बदल देगा, ही, तो हो जाएगा ही, ओके ही। अब देखिए यहाँ पर टेंस कौन सा था, यहाँ पर आई हैव डन माई वर्क, यहाँ था प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बदल देते हैं। तो पास्ट परफेक्ट बदलेंगे तो हैव का क्या बदल जाएगा, हैड, ही हैड डन। और देखिए माई वही बात है, सब्जेक्ट के अनुसार ही, और यहाँ पर हमने ही मान लिया था, भाई पुरुष माना था टीचर को, तो ही का क्या हो जाएगा, हिज, क्या हो जाएगा, हिज, वर्क का वर्क, ये देखिए, ओके। अब इसका स्क्रीनशॉट दे लीजिए आप, ओके बच्चों, आगे बढ़े, ठीक है। देखिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप क्लास बराबर अटेंड करते रहिए, और जो 10th में जितने बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं उनको भेजो, ताकि हर स्टूडेंट इस क्लास का आनंद ले सके। तुम लोग बहुत कंजूस हो, खुद तो क्लास देख लेते हो और दूसरे बच्चों को भेजते नहीं हो, ये अच्छी बात नहीं बेटा, सबको भेजो, जितने भी पढ़ने वाले हैं, जिनका आगे एग्जाम है 16 मार्च से, 16 मार्च जो आ रहे हैं, राजस्थान अजमेर बोर्ड के और भी अदर स्टेट के हैं आप, चाहे आप यूपी के स्टूडेंट हैं, चाहे एमपी के हैं, चाहे आप महाराष्ट्र के हैं, चाहे आप कर्नाटक के हैं, चाहे तमिलनाडु के हैं, ठीक है ना, चाहे आप आसाम के हैं, चाहे आप बिहार के हैं, चाहे आप किसी भी राज्य के स्टूडेंट हैं, मेरी क्लास देख रहे हो, तो सब स्टूडेंट्स को एक क्लास सेंड कर दो, ताकि हर बच्चा नरेशन सीख सके। और एग्ज़ाम में जो राजस्थान अजमेर बोर्ड का एग्जाम 16 मार्च से स्टार्ट है, तो उनके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, सबको भेजो आप, हर बच्चे के पास भेजो, हर बच्चे को एक क्लास सिखा दो, हर बच्चे को नरेशन के बारे में बता दो। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप सब बच्चे को भेजो, वो सब बच्चे सीख जाएंगे। इतना काम करो, कंजूसी मत करो, तुम्हें कह रहा हूँ, हाँ तुम्हें, ठीक है। तो देखिए इसका क्या करें, इसको क्लियर, आगे बढ़ते बैठे, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने कहते डॉक्टर
ये फिर से कह रहा हूँ डायरेक्ट है, मैं लिख देता हूँ, ये डायरेक्ट स्पीच है, पहले लिख रहा हूँ डायरेक्ट, फिर इनडायरेक्ट में आपको बदलना है। डायरेक्ट स्पीच। द doctor said to the patient, said to the patient, the patient, patient, the doctor said to the patient। देखिए पेशेंट की स्पेलिंग PATI है, PATI फिर ENT, पेशेंट, मरीज, पेशेंट मरीज। The doctor said to the patient, comma, inverted comma, ठीक है, you, ठीक है, you are weak, कमजोर, वीक का मतलब क्या होता है, कमजोर। ओके, तो देखिएगा, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट यू आर वीक, तो अब इसको आप इनडायरेक्ट में बदलेंगे, इनडायरेक्ट इसमें बदलेंगे, द डॉक्टर का द डॉक्टर हो जाएगा, द डॉक्टर। देखिएगा, जब सलाह दी जा रही हो, वो आगे मैं बात करूंगा अलग, इंपेरेटिव सेंटेंस की मैं अलग से बात करूंगा, एडवाइज्ड या सजेस्टेड उसकी बात मैं अलग करूंगा, लेकिन यहाँ पर है ये अफर्मेटिव सेंटेंस के आधार पर दे रखा है कि डॉक्टर ने मरीज से कहा कि आप कमजोर हैं, यहाँ कोई सलाह नहीं दी जा रही, यहाँ कह रहा है कि आप कमजोर हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर सेट को टॉड में बदलना है, क्या बदलना है, टॉड में। जब मैं इंपेरेटिव सेंटेंस बताऊंगा तो उस समय आप ध्यान रखना, डॉक्टर जैसे मरीज को कहेगा कि आपको समय पर दवा लेनी चाहिए या आपको भ्रमण पर जाना चाहिए। ओके, तो उस कंडीशन में आपको सजेस्टेड करना है, ठीक है। जैसे डॉक्टर ने कहा कि आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, ठीक है, आपको मेडिसिन आपको लेना कंपलसरी है, यू मस्ट टेक, आपको लेना ही चाहिए, सॉरी कंठ में गड़बड़ है, यू मस्ट टेक मेडिसिन एट टाइम। तो उस कंडीशन में आप वहाँ सलाह दी जाएगी, तो उस कंडीशन में आपको टॉल्ड ना करके करना पड़ेगा सजेस्टेड, ठीक है, या एडवाइज्ड, वो मैं अलग बताऊंगा, इंपेरेटिव सेंटेंस करूंगा ना जब नरेशन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस के उस समय बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको नरेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहा है, दूसरा यहाँ पर सलाह नहीं, जबकि उसको बताया जा रहा है कि आप कमजोर हैं, डॉक्टर है वो मरीज को बता रहा है कि आप कमजोर हो, यहाँ सलाह नहीं दी जा रही, यहाँ उसकी बीमारी के बारे में या उसके शरीर की एक्टिविटी के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें ध्यान रखना, सेट को टॉड में बदलना है, टॉड द पेशेंट, पेशेंट हो गया, पेशेंट, और दैट, ओके। यू जो मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार यू बदलता है, आई तो सब्जेक्ट के अनुसार और यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट द पेशेंट है, या द पेशेंट हम पुरुष मान लेते हैं, लड़की मानेंगे तो सी कर देंगे, पुरुष मानेंगे तो ही कर देंगे, वो आप पर डिपेंड है। अब यहाँ पर आप यू का सी करोगे तो भी सही हो जाएगा, ही करोगे तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि द पेशेंट जो ना मरीज, वो लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है, तो हम एक बार लड़का मान लेते हैं तो यू को क्या बदल देते हैं, ही द पेशेंट का ही, यहाँ द पेशेंट पुरुष मान लिया तो यू का क्या हो गया, ही। ये टेंस कौन सा था, ये था प्रेजेंट सिंपल, तो पास्ट सिंपल हो जाएगा, ही वॉज वीक, अंडरस्टैंड। अब आप कहेंगे प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में क्यों बदला, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें, वो पास्ट टेंस में, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाता है। आगे बढ़े, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच, आप कहेंगे द cobbler said to the customer,
कस्टमर, कस्टमर, ठीक है ना, कोमा, इनवर्टेड कोमा। द कोबलर, कोबलर मोची, ठीक है, तो कोबलर का मतलब क्या होता है, मोची। द कोबलर सेड टू द कस्टमर, यानी कि मोची उसने कस्टमर यानी ग्राहक से कहा, कस्टमर होता है ग्राहक, तो द कोबलर सेड टू द कस्टमर कोमा इनवर्टेड कोमा, क्या कहा, उन्होंने कहा कि आई एम प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग सूट्स, सूट्स, यानी कि द cobbler said to the customer I am preparing suits, यानी मोची जो था उसने कस्टमर ग्राहक से कहा कि मैं जूतों की मरम्मत कर रहा हूँ, प्रिपेयरिंग सूट्स। तो देखिएगा यहाँ पर आप इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो इनडायरेक्ट बदलेंगे तो यहाँ देखिएगा इनडायरेक्ट स्पीच बदलेंगे, तो द कॉबलर का द कॉबलर हो जाएगा, और सेट टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड, और द कस्टमर का द कस्टमर हो जाएगा, द कस्टमर हो गया। अब देखिएगा कंजक्शन काम दैट ही करेगा, दैट। अब आई को किसके अनुसार बदलना है, आई को बदलना सब्जेक्ट के अनुसार, आई और वी को सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो आई सब्जेक्ट यहाँ पर क्या, द कॉबलर, द कॉबलर को आप पुरुष मान लेते हो, एक बार पुरुष मान लीजिए, आप क्या मान लेते हैं, पुरुष, तो आई का क्या बन जाएगा, ही। और यहाँ टेंस कौन सा था, आई एम प्रिपेयरिंग सूट्स, है, ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस बना देते हैं, ठीक है, ही, और एम वहाँ एम था के साथ यहाँ वाज करेंगे, ही वाज प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग सूट्स, प्रिपेयरिंग सूट्स, अंडरस्टैंड, ये हो गया आपके। आगे देखिए डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, he said to me I have, ये तो करा दिया था, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट वाला करा दिया था, एक बार हम प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाला लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आई हैव, हाँ चलो ठीक है, आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन राइटिंग, I have been writing, I have been writing a story, a story, a story। देखिएगा अब इसको आप बदलना है आपको, ठीक है, तो इनडायरेक्ट में बदलेंगे आप, पहले लिखिए इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, इसमें बदलेंगे आप, तो देखिएगा ये का ही हो जाएगा, सेट का क्या बनेगा, टोल्ड, क्या बनेगा, टोल्ड, और मी का मी, कंजक्शन वही बात, दैट। क्या देखिएगा अब देखिए आई हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी, तो ये कौन सा था, यहाँ पर टेंस आप कहेंगे सर, यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, आप ये कहेंगे सभी, तो यहाँ वास्तव में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बदलते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बदलने के लिए एक याद रखना है, हैव को हेड कर दो, तो यहाँ देखिए पहले आई, देखिए आई जो है वो मैंने कई दफ़ा बता रखा आपको कि आई है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यहाँ ही था, तो आई का भी ही बन जाएगा, और हैव का हेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बदल देता है, ही हैड, और बीन का भी
राइटिंग का राइटिंग, आ स्टोरी, और स्टोरी का स्टोरी, फुल स्टॉप। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया। He told me that he had been writing a story. क्लियर? ये आपका था। ओके, और लिखते हैं थोड़ा और करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट दे लीजिए। ले लिया? आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट लेंगे आप, डायरेक्ट स्पीच। आपने कहा सी said to him, she said to him, comma, inverted comma, you had played a match, understand? A match। अब इसको देखिए, इंडायरेक्ट बदलना है। इंडायरेक्ट स्पीच बदलेंगे आप, तो याद रखिए सी का सी, सेड टू का टोल्ड, हिम का हिम। ओके, सी टोल्ड हिम, याद रहे कंजक्शन काम यहां भी कौन करेगा? दैट, तो लिखेंगे दैट। ओके, तो सी टोल्ड हिम दैट यू, मैंने कहा था कि यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। रिपोर्टिंग वर्ब हियर सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, तो हिम के अनुसार यू क्या हो जाएगा? ही। क्या हो जाएगा? ही। तो हिम के अनुसार बोलेंगे यू को, तो ही कर देंगे, क्योंकि हिम क्या ऑब्जेक्टिव, तो इसका सब्जेक्टिव क्या होता है? ही। सब्जेक्टिव ही होता है, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्टिव, भाई सब्जेक्ट है ये। रिपोर्टिंग वर्ब तो हो गया। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है, यू को ही के अनुसार बदलेंगे, हिम के अनुसार, तो हिम का यहाँ पर सब्जेक्ट वापस क्या हो गया? ही। और देखिए टेंस कौन सा है? यू हैड प्लेड ए मैच। यहाँ पर टेंस है पास्ट परफेक्ट, और याद रहे मैंने कई बार बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट, मैंने बता रखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस बदल देते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो पास्ट परफेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, हेड का हेड ले जाएगा। प्लेड इमेज, फुल स्टॉप। अंडरस्टैंड? याद रहे। अब देखिएगा, दैट स्पीच, आप कहेंगे विकास said to Raju, Vikas said to Raju, comma, inverted comma, I had been, वो क्या कर रहे हैं? I had been cooking, understand? फुल स्टॉप। तो देखिएगा यहां पर जो है डायरेक्ट स्पीच दे रखा है कि विकास सेड टू राजू आई हैड बीन कुकिंग, तो इसको इनडायरेक्ट मत लेंगे आप, पहले इनडायरेक्ट नाम लिखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच, विकास का विकास हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, राजू का राजू हो जाएगा, कंजक्शन दैट आएगा, और आई को मैंने कहा सब्जेक्ट अनुसार बदलना है। यह रिपोर्टिंग जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट विकास है,
तो विकास यहाँ पुरुष है, तो आई का क्या हो जाएगा? ही। टेंस कौन सा है? यहाँ पर टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप ये एक याद रहे, जब डायरेक्ट दे रखा हो इनडायरेक्ट बदलना हो तो नरेशन में याद रखना पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ही हेड का हेड हो जाएगा, बीन का बीन हो जाएगा, और कुकिंग का कुकिंग रह जाएगा, कुकिंग। अंडरस्टैंड? फुल स्टॉप। ये था आपका। तो आनंद आया होगा, आज की क्लास बहुत शानदार है। आगे और करते हैं अभी तक। तो देखिए, ये मैं पहले वाले में उठा रहा हूँ, नीचे लिखा हुआ था, ये तो आपको लिख लिया था। अब देखिए जैसा आप कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच आप कहेंगे अनिल said to, Anil said to Akanksha, Anil said to Akanksha, comma, inverted comma, you will write a poem, poem। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा बंद है, फुल स्टॉप। इन्वर्टेड कोमा है बंद है जाना ऊपर, छोटे से है ना, ये ऐसी कैसी समझ नहीं यहाँ पर। तो देखिएगा, अनिल सेड टू आकांक्षा यू विल राइट अ लेटर, ए पोएम, राइट ए पोएम। अब आप इंडायरेक्ट बदलेंगे, अनिल का अनिल हो जाएगा, सेड टू का टॉड हो जाएगा, टॉन्ट। आकांक्षा का आकांक्षा हो जाएगा, आकांक्षा। और दैट कंजक्शन काम दैट ही करेगा। यहाँ पर देखिएगा, यू को वही बात है ऑब्जेक्ट अनुसार देंगे, तो रिपोर्टिंग जो वर्ब सेड टू, इसका ऑब्जेक्ट आकांक्षा, आकांक्षा लड़की है, तो ही का क्या बन जाएगा? यू, सॉरी, यू का क्या बन जाएगा? ही। यू का क्या बन जाएगा? ही। अरे लड़की है आकांक्षा, तो यू का बन जाएगा सी। क्या बन जाएगा? सी, याद रखना। क्योंकि यू क्या है? यू सेकंड पर्सन है, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार देगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है आकांक्षा, आकांक्षा लड़की है, तो यू का क्या बनेगा? सी बन जाएगा। और मैंने कहा था ना, विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड और मे का माइट। यहाँ पर सी के साथ में विल आता है, तो विल आता है तो सी के साथ विल आता है, लेकिन विल का बदलना पड़ेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में? पास्ट टेंस में। तो विल का क्या हो जाएगा? वुड, वुड। क्या हो जाएगा? वुड। अंडरस्टैंड? ये डब्ल्यू है, दिख रहा है साफ सुथरा? नहीं दिख रहा है। अब देखो, अब तो सबको दिख रहा है। वुड, राइट का राइट, ए, और पोएम, ए पोएम। अंडरस्टैंड? तो ये था, देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच, राज said to भारती, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, I shall help you। अंडरस्टैंड? या इंडायरेक्ट बदलेंगे, डायरेक्ट स्पीच बदलेंगे। राज का राज हो जाएगा,
सेटू का टॉल्ड हो जाएगा, भारती का भारती हो जाएगा। हो गया, दैट कंजक्शन दैट आएगा। आई, आई सब्जेक्ट अनुसार बदलेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट राज था, राज लड़का है, पुरुष है, तो आई का ही हो जाएगा। और याद रहे, आई के साथ सेल है, लेकिन ही के साथ क्या आता है? ही के साथ आता है विल। याद रखना, आई के साथ सेल है लेकिन ही के साथ विल आता है, तो विल का क्या करना है? वुड, यहां पर करना वुड, क्योंकि विल का वुड करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज वर्ब, जो वर्ब है वो किस में? पास्ट में। ओके, इसलिए वुड, ही वुड हेल्प। और यू को किसके अनुसार बदलते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ लड़की है, भारती, लड़की का नाम है, तो यू का क्या हो जाएगा? हर। ये ऑब्जेक्टिव था, हर हो गया। ठीक है, राज टोल्ड भारती दैट ही वुड हेल्प हर। ओके, ये आप देखिएगा। तो विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड। अब कैन आए तो कुड कर देना बदलते समय, और मे आए तो माइट कर देना बदलते समय। ये याद रखना, कैन का कुड, विल का वुड, सेल का शुड, मे का माइट। ये थोड़ा देखिएगा, मोड वर्ब जो चेंज होती है, मोड वर्ब, या जैसे आप कहेंगे यहाँ पर हम मोड दें, मोड वर्ब है, 13 मोड वर्ब होती है, मैंने आपको ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो मोड वर्ब जो है, विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, ये बदलना है। और बाकी एक एक टेंस का एग्जाम्पल देते हुए मैंने आपको देखो नरेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस करवाया आज। बहुत मेहनत की मैंने आपके लिए, आप प्लीज़ इस मेहनत को समझिए और अपने जितने बहन भाई अध्ययन कर रहे हैं उन सबको क्लास सेंड करो, ताकि हर बच्चा इस क्लास का आनंद ले सके। ठीक है, कंजूस मत बनिए, सबके पास पहुँचे ये क्लास, इतना कीजिए ताकि हर बच्चे का भला हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो कल होगी हमारी मुलाकात फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी, all the best. Have a lot of happiness in your life. See you again tomorrow. Take care of your health. See you again.